हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं मुनीश यादव। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास का राजीव प्रकाशन का मैथमेटिक्स, जिसकी एक्सरसाइज है 3.2 का प्रश्न नंबर 1। तो देखिए, प्रश्न में कहा है कि निम्न रेखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा। तो देखिए, अब इसमें हमें कौन सी विधि से इन समीकरणों को हल करना है और x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए, हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो ये दो समीकरण दिए हैं, पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। तो अब देखिए, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालेंगे। यदि हम x का मान निकालेंगे तो y के पदों में आएगा, और y का मान निकालेंगे तो x के पदों में आएगा। ठीक है, तो हम यहां समीकरण एक से ले लेते हैं। समीकरण एक से x प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, अब यहां से हम x का मान निकाल लेते हैं। जब x का मान निकालेंगे तो y को इधर पसंद करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 14 माइनस के वाई। इस समीकरण को हम तीसरा नाम दे देते हैं। ठीक है, ये तीसरा समीकरण हो गया। अब इस x का मान हमें समीकरण 2 में रखना है। यदि 1 से लिया है तो समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, तो देखिए समीकरण 2 कितना दिया भाई? x माइनस वाई बराबर 4। ओके, अब यहां देखिए x का मान दिया है 14 माइनस वाई। ये x का मान दिया है, इस x का मान हमें यहां रखना है। तो देखिए, x की जगह 14 माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए 14 बाई बाई कितना है? 2 बाई बराबर 4। 14 को हम इधर पसंद करें तो माइनस के 2 बाई बराबर 4 माइनस के 14। ठीक है, अब देखिए -2 बाई बराबर क्या बचे भाई? माइनस के 10 बचेंगे। तो y बराबर -10 बट्टे माइनस के 2, 2 पंजे 10। तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई? y बराबर आएगा 5। ठीक है, अब इस y का मान या तो एक में रखें या 2 में या फिर 3 में, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो देखिए x बराबर 14 माइनस के वाई, और x का मान कितना दिया है? 14 माइनस वाई का मान दिया है 5। तो x बराबर कितना आएगा भाई? 9, और y बराबर कितना आएगा? 5। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए, ये पहले का दूसरा प्रश्न है और दो समीकरण दिए हुए हैं। इन समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से इसको सरल करेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिया है s माइनस टी बराबर 3। अब इस समीकरण से हम एक चर का मान निकालेंगे। s माइनस टी बराबर 3 दिया है, एक चर का मान जैसे s का निकाल सकते हैं, अब t का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर s का मान निकालेंगे t के पदों में। ठीक है, s का मान किसके पदों में? t के पदों में। तो आप देखिएगा s बराबर t पच्छाता करने पर इसका हो जाएगा t प्लस 3। इसको हम तीसरा समीकरण ले लेते हैं। ठीक है, अब s का मान t के पदों में आ गया है। अब इस s का मान, तो देखिए भाई, s का मान हमें कहां रखना है? समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। यदि 1 से लेंगे तो 2 में रखेंगे। ठीक है, s का मान समीकरण 2 में रखने पर, ओके, तो देखिए s का मान हमें यहां रखना है। पहले समीकरण लिख लो भाई, s बाई 3 प्लस 3। ठीक है, प्लस 3, तो यहां लिखिए t प्लस 3 बट्टे 3 प्लस t बट्टे 2 बराबर 6। अब इसका हमें एलसीएम लेना है। तो यहां से आप 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा भाई? 6 आ जाएगा।
3 का भाग करें 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 गुणा करेंगे 2t प्लस 2 3 6 प्लस 2 का भाग करेंगे 2 3 6, 3 बार गया, 3 का गुणा करेंगे तो 3t बराबर 6। टी वाले पदों को जोड़ लीजिए, 2 और 3 कितने गए, 5 टी प्लस 6 बटे 6 बराबर 6। 6 के नीचे आप 1 मान के इसको क्रॉस करिएगा, ठीक है। तो देखिए हम क्रॉस करें भाई, 1 का गुणा करेंगे तो 5t प्लस 6 बराबर 6 का 6 में गुणा करेंगे 6 छंग 36। अब 6 को आप इधर पसंद करिए इसको, तो 5t बराबर 36 माइनस के 6 कितना बचेगा, तो 5t बराबर बचेगा 30। अब यहां से हमें t का मान निकालना है, और देखिए t की जो गुणा में है 5, तो हम 5 का भाग करेंगे, तो t बराबर 30 बटे 5, 5 छक्के 30, तो t बराबर कितना आ गया भाई 6 आ गया। t का हमने मान निकालिए कितना आ गया, 6 आ गया। जब t का मान 6 आ गया, अब हमें निकालना है s का मान। तो t का मान हम समीकरण क्या में रख सकते हैं, 3 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं और 1 में भी रख सकते हैं, ठीक है। किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो हम समीकरण 3 में रख लेते हैं, ठीक है। ये लिखिएगा t का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए s बराबर कितना दिया है, s बराबर दिया है t प्लस 3, ठीक है। अब देखिए हम t का मान कितना है 6, यहां रखिएगा, तो s बराबर 6 प्लस 3, s बराबर कितना आएगा 6 3 कितना आएगा 9, s का मान आएगा, और t का मान कितना भाई 6, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। अब देखिएगा पहले का तीसरा प्रश्न है, 2 समीकरण दिए हुए हैं और हमें प्रतिस्थापन विधि से इनको हल करना है और x y के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहां देखिएगा सबसे पहले हमें यहां x का मान या y का मान, जैसे यदि हम y का मान निकालते तो x के पद में निकालेंगे, और यदि x का मान निकालेंगे तो y के पद में निकालेंगे, ठीक है। तो हम समीकरण 1 से ही ले लेते हैं भाई। देखिए समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। अब यहां से हम y का मान निकालना है x के पद में, ओके। तो आप देखिएगा y को हम इधर पसंद करें, 3 को इधर कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर 3। ये y का मान आ गया x के पद में, ठीक है। इस समीकरण को हम क्या मान ले, तीसरा नाम दे रहे हैं, ओके। कौन सा समीकरण, ये तीसरा समीकरण हो गया। इस y का मान अब हमें समीकरण 2 में रखना पड़ेगा। तो देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यदि 1 से लिया है तो हम y का जो मान निकल रहा है वो समीकरण 2 में रखेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 कितना दिया भाई, 9x माइनस 3y बराबर 9, ठीक। अब देखिए 9x माइनस 3, y की जगह कितना आएगा 3x माइनस के 3 आएगा, तो y की जगह कितना रखे भाई 3x माइनस 3 बराबर 9। अब देखिए इस ब्रैकेट से पहले 3 है तो इसमें 3 का हमें गुणा करना होगा। तो देखिए 9x माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे चिन्ह माइनस का है, तो 3 दिए 9 माइनस के 9x, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 9 बराबर 9, ओके। अब देखिए ये माइनस के 9 है, ये प्लस के है, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 9 बराबर 9। जब दोनों बराबर है एक दूसरे के, तो यहां क्या मतलब होगा इसका, यहां मतलब होगा कि x और y के अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक हल हो सकते हैं, ठीक है। तो जब समझ आता है x तथा y के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, ओके। अब देखिएगा पहले का चौथा प्रश्न है और 2 समीकरण दिए हुए हैं। इन समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है। हल करने के बाद हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए
अब देखिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से लेते हैं। 1 से 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। ठीक है, अब यहां से हम x का मान जो निकालते हैं वो y के पदों में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से हम x का मान निकालते हैं 0.2x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y। ठीक है, अब यहां से x का मान निकाले तो हम गुणा में है 0.2 भाग कर देंगे, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y बटे 0.2। ओके, अब इस समीकरण को हम मान ले रहा हूं तीसरा समीकरण मान लेते हैं। अब x का मान जो आया है वो निकल के आया y के पदों में। ठीक है, अब इस x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। अब देखिए x का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो रखिए भाई समीकरण 2 कितना दिया भाई 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, तो देखिए 0.4 x का मान कितना दिया है 1.3 माइनस 0.3y बटे 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अब देखिएगा आप इसको काटेंगे भाई, देखिए 2 दूनी 4, 2 बार कट गया, 2 बार बड़ा करेंगे इसमें तो देखिए कितना आ जाएगा 2 1 2 2 3 6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक, अब देखिए यहां कितना बचेगा, यहां बचेगा 2.6 माइनस तो 0.6 ये 0.5 प्लस का ये माइनस का यहां बचेगा 0.1y बराबर 2.3। अब आप इसको इधर पसंद करिएगा तो 0.1y बराबर 2.3 माइनस 2.6, यहां से कितना बचेगा तो आप देखिएगा 0.1y बराबर 0.3 बचेगा। ठीक है, वो भी माइनस के ही बचेगा, यहां भी माइनस का है। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना बचेगा 0.3 बट्टे माइनस 0.1, माइनस से माइनस कट गया, पॉइंट से पॉइंट भी कट जाएगा तो y बराबर कितना बचेगा 3, क्योंकि पॉइंट समान अंक बाद है इसीलिए पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा। अब देखिए हमें y का मान मिल गया है, अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, सॉरी समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे आप 2 में रखिए या फिर 3 में रखिए। तो अब देखिए इस y का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, तो x बराबर 1.3 माइनस 0.3 y का मान 3 बटे 0.2, x बराबर 1.2 माइनस गुणा करेंगे 3 तिया 9 बट्टे 0.2। अब देखिए यहां कितना बचेगा, आप 1.3 में तो 0.9 घटाएंगे तो x बराबर बचेगा 0.4 बटे 0.2। x बराबर भाई पॉइंट से पॉइंट जो समान अंक बाद है, 2 दूनी 4, तो x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 3, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा पहले का 5वां प्रश्न है, ये हमारे पास 2 समीकरण दिए हुए हैं, पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है, और हमें प्रतिस्थापन विधि से इनको सरल करना है और हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए जो 2 समीकरण दिए हैं किसी एक समीकरण से, एक से ले लीजिए या फिर 2 से ले लीजिए, किसी एक समीकरण से हमें x या y के मान ज्ञात करने हैं। x का मान निकालना है वो तो y के पदों में निकालना होगा, और y का मान जो निकालना है वो x के पदों में निकालना होगा। ठीक है, तो आप किसी एक समीकरण से ले लीजिए, तो देखिए हम यहां से लेते हैं अब की समीकरण एक बार 2 से ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए √3x माइनस √8y बराबर 0। अब देखिए ये माइनस का है तो हम इधर पसंद करेंगे, √3x बराबर √8y। ठीक है, हम यहां से x का मान निकालते हैं, तो आप देखिएगा x बराबर √8y बट्टे √3। x का मान y के पदों में, इस समीकरण को हम मान लेते हैं
ये तीसरा समीकरण है मान लीजिए, ठीक है। x का मान आएगा y के पदों में। अब x का मान हम किसी समीकरण रखेंगे, देखिए 2 से लिया है तो हम 1 में रखेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ओके। तो देखिएगा एक समीकरण कितना भाई, अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y बराबर 0। तो देखिए अंडर रूट 2, x का मान भाई अंडर रूट 8 y बट्टे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, ओके। अब देखिए अंडर रूट 2 और अंडर रूट 8 का हम गुणा करें तो यहां हो जाएगा अंडर रूट 16 y बट्टे अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 y, सॉरी यहां देखिए y है, y लिखना भूल गए, y बराबर 0, ठीक है। यहां भी 0 है। अब क्या करना है, यहां से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए यहां एलसीएम आएगा 16y कितना आएगा भाई, अंडर रूट 3 आएगा। हमने रूट 3 का भाग किया लासा में, तो एक बार का 1 का गुणा करेंगे 16y, ठीक है, प्लस इसी प्रकार हमने 1 का भाग किया भाई अंडर रूट 3 में लासा में, रूट 3 आ जाएगा, और रूट 3 का रूट 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए रूट 16 है, इसका मान कितना आ जाएगा 4y प्लस 3y। अब देखिए इसके नीचे 1 मान के हम क्रॉस करें तो क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, यह हो गया 7y बराबर 0। तो y बराबर y की गुणा में है और गुणा y संख्या भाग में जाएगी, कितना आ जाएगा 0। तो y का मान कितना आ गया, यहां y का मान आ गया 0, क्लियर। अब इस y का मान हम समीकरण 1 में रखें, 2 में या फिर 3 में, हम 3 में रख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए x बराबर दिया है, x बराबर अंडर रूट 8 बट्टे अंडर रूट 3 और y का मान कितना है 0 है। अब किसी भी संख्या में हम 0 गुणा करें तो क्या आ जाएगा भाई, x बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 0, और y का मान कितना है, ये भी 0 है, तो दोनों का मान कितना आ जाएगा 0, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा पहले का छठा प्रश्न है, ये 2 समीकरण दिए हैं, पहला समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से इनको सरल करेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले हम पहला समीकरण लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 से लिया, ठीक है। तो कितना दिया भाई, 3x बट्टे 2 माइनस 5y बट्टे 3 बराबर -2, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 6 आ जाएगा, 2 का भाग करेंगे 2 3 6, 3 बार गया, 3 का गुणा 3x में करेंगे 3 3 9x माइनस 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणा करेंगे भाई 5 में, तो 5 10 है भाई बराबर -2। अब देखिए 2 के नीचे हम 1 मान के इसको क्रॉस कर सकते हैं। तो देखिए 9x माइनस 10y बराबर -12 है, ठीक है। अब करना क्या है, अब 10y को हम इधर पक्षांतर कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 9x बराबर 10y पक्षांतर का प्लस क्या हो जाएगा, -12 है। तो यहां से हम x का मान निकालते हैं तो भाग लग जाएगा 9 का, 10y -12 बट्टे 9, समीकरण नंबर इसका हम नाम दे देते 3, ठीक। अब देखिए इस x का मान y के पदों में आ गया है, ठीक है, समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। अब देखिए अब समीकरण हम 2 को सरल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो लासा आएगा इसका वो कितना आएगा, 3 और 2 का लासा आएगा 6, ओके। तो देखिए 3 का भाग करेंगे 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणा करेंगे भाई x में तो 2x प्लस 2 का भाग करेंगे 2 3 6, 3 बार, 3 गुणा करेंगे 3y बराबर 13 बट्टे 6। देखिए बराबर में है, ये दोनों कट जाएंगे, कितना बचेगा 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम समीकरण 2 ही नंबर रखेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारा x का जो मान आया है समीकरण 3 में, देखिएगा x का मान आया y के पदों में, इस x का मान हम समीकरण क्या में रखेंगे 2 में रख लेते हैं, ठीक है।
तो आप देखिएगा, यहां देखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, तो रखिए भाई, ये 2 है, देखिए 2, x का मान कितना है भाई 10y -12/9 प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब देखिए भाई, 2, x का मान दिया है 10y -12/9 प्लस 3y बराबर 13, ठीक है। अब देखिए इसका पहले हम गुणा कर लेते हैं, 10 दूनी 20, कितना भाई 20 बाई 12 दूनी 24/9 प्लस 3y बराबर 13। अब इसके लिए एक मान के हम इसका लासा लेंगे भाई, लासा 1 का 9 का 9 आ जाएगा, 9 1 का 9, एक बार गया, एक का गुणा करेंगे भाई ऊपर वाली संख्या में, 20 बाई -24 प्लस 1 नंबर 9, 9 बार गया, तो 9 गुणा करेंगे 9 3 27 बाई बराबर 13, ठीक है। अब 20 और 27 कितने हैं भाई 47 बाई -24/9 बराबर 13, एक मान के इसको क्रॉस कर लीजिए, तो 47 बाई -24 बराबर 13 नंबर 170 है, 24 को इधर पसंद करिए भाई, तो 47 बाई बराबर 170 है प्लस 24, तो 47 बाई बराबर कितना है भाई 141। अब यहां से हम बाई का मान निकालते हैं, तो देखिए बाई का मान निकालना तो भाई गुणा में भाग करेंगे, तो बाई बराबर 141/47, क्या मान कट जाएगा 3 बार, तो बाई का मान कितना आएगा भाई 3 आएगा, ठीक है। अब इस बाई का मान हम समीकरण नंबर क्या में रखेंगे 3 में रखेंगे, तो यहां देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 3 कितना दिया भाई, x बराबर 10y -12/3, x बराबर 10, y का मान 3 -12/3, तो देखिए x बराबर, सॉरी यह 9 है, यह 9 है, ठीक है, तो 10 3 30 -12/9, x बराबर कितना बचेगा 18/9, 9 दूनी 18, x बराबर 2 और y बराबर 3। अब देखिएगा ये दूसरा प्रश्न है, और प्रश्न में कहा है 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। अब देखिए इस प्रश्नावली को 3.2 को हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको सरल करना है। किस विधि से सरल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो देखिए समीकरण दिया है 2x + 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1, और दूसरा समीकरण दिया है 2x - 4y बराबर -24, समीकरण नंबर 2। अब देखिए किसी एक समीकरण से हमें x या फिर y का मान निकालना है, तो देखिए यहां पर हम लेते हैं समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, इस 2 से हमें x का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 2 कितना दिया भाई 2x - 4y बराबर -24, तो अब देखिए हमें x का मान निकालना है, तो इसको हमें पक्षांतर करना पड़ेगा, तो -4y को हम पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 4y हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 2x बराबर 4y प्लस के -24, तो x बराबर 4y -24/2। अब देखिए यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो x बराबर 2 कॉमन लेंगे, तो भाई 2y और यह 12/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो x बराबर कितना बचेगा 2y माइनस 12। ये समीकरण नंबर हम इसको मान लेते 3 समीकरण हो गया, ठीक है। x का मान मिलेगा y के पद में, ठीक है। अब इसको हमने समीकरण 3 मान लिया। अब देखिए x का मान समीकरण 1 में रहने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या दिया है, समीकरण 1 दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। अब देखिए x का जो मान दिया है वो हमें दिया है 2y माइनस 12 प्लस 3y बराबर 11, ठीक है। अब दो को हम गुणा कर ले भाई, 2 दूनी 4, 12 दूनी 24 प्लस 3y बराबर 11, ओके। अब देखिए 3y और 4y कितना होगा भाई 7y बराबर 11। 24 को आप इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस के कितना होगा भाई 24। 7y बराबर कितना है 35, तो y बराबर 7 का भाग करेंगे 35/7, 7 पंजे 35, तो y बराबर कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा, ओके। अब y का मान आएगा, इस y का मान हम समीकरण नंबर क्या में रखेंगे भाई 3 में रखेंगे, ठीक है। तो आप देखिएगा y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। तो 3 समीकरण क्या दिया भाई, x बराबर 2y माइनस के 12, x बराबर 2, y का मान कितना भाई 5 माइनस 12, तो x बराबर 5 दूनी 10 माइनस के 12, तो x बराबर माइनस के 2। ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया, ठीक है। दोनों मान हमने निकाल लिया x y के। अब हमें m का मान ज्ञात करना है, उनका समीकरण दिया है, देखिए। अब y का मान ज्ञात करने के लिए देखिए भाई समीकरण दिया है mx प्लस 3। अब यहां से हमें m का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो x y का मान रखने पर x तथा y का मान रखने पर, ठीक है। रखिए आप, तो देखिए y का मान कितना है, y का मान है 5 बराबर m, x का मान माइनस के 2 प्लस 3, ओके। तो 5 बराबर गुणा करेंगे वही माइनस के 2m प्लस 3। अब 2m को हम इधर पसंद करें, 5 को इधर करेंगे, ठीक है। तो 2m प्लस का हो जाएगा बराबर 3 माइनस के 5, तो 2m बराबर माइनस के 2, तो m बराबर 2 को भाग करेंगे -2/2, 2 1 2, एक बार कट गया, तो m बराबर -1, और यही आपको क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।